हम दोबारा आपको लिए चलेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस पर, लेकिन जिस तरह से आज लालू प्रसाद यादव उनके बेटा, बेटी और दामाद के ठिकानों पर छापे पड़े हैं, उस पर क्या राजनीतिक प्रतिक्रियाएं हैं? लालू यादव ने चारा घोटाला में सजा मिलने के बाद भी सुधरने का नाम नहीं लिया और सीना तान कर बेनामी संपत्ति अपने बच्चों के नाम, परिवार के नाम, इन कंपनियों के नाम से और वो लगातार इकट्ठा करते रहे। साहब भारती ने 1998 में स्थापित इस कंपनी को मात्र 1 लाख रुपए में खरीद लिया और श्री विवेक नागपाल और उनकी पत्नी आरती नागपाल जो इस कंपनी की प्रमोटर थे, इन लोगों ने पूरी की पूरी कंपनी को दिल्ली की करोड़ों की जमीन के साथ लालू के परिवार को सौंप दिया। लालू प्रसाद यादव की बेनामी संपत्तियों पर भी छापेमारी की गई, उसमें क्या देखते हैं? उसका मैं नतीजे का प्रतीक्षा कर रहा हूं, उसके बाद ही अपनी टिप्पणी दूंगा। नीतीश जी उन बातों की चर्चा कर रहे थे जिस बात की चर्चा हम बहुत पहले से ही कर रहे हैं, जब से आरोप लग रहे हैं उसी समय से, कि आरोप लग रहे हैं तो उसकी जांच होनी चाहिए और जांच सेंट्रल एजेंसी से होनी चाहिए। इसी बात को नीतीश जी ने दोहराने का काम किया कि चूंकि कंपनी जो है राज्य का मुद्दा नहीं है, ये केंद्र का मुद्दा है, इस पर अगर केंद्र चाहे तो कार्रवाई कर सकता है और आज कार्रवाई हो रही है। तो हम तो समझते हैं कि नीतीश कुमार जी जो न्यायिक बात थी, सामयिक बात थी, उन्होंने की थी और ये भी हम कह सकते हैं कि भारत सरकार, नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार कानून सम्मत काम करने के लिए विख्यात है और कानून अपना काम करेगा, उस दृष्टिकोण से सारी कार्रवाई हो रही है, इसका स्वागत किया जाना चाहिए। ये पहले से हम लोगों को अनुमान था कि जब हम सेकुलर पार्टी को एकजुट करने के लिए रैली का आहूत किया, भाजपा में और केंद्र में घबराहट छा गई है। उसी घबराहट के काट में ये लोग देखा कि आगे ही बाबू लालू प्रसाद पर हमला कर दिया जाए, उनके परिवार को बदनाम कर दिया जाए, उनको ध्वस्त कर दिया जाए, इसलिए सभी तरह के हथकंडे अपनाए जाएंगे। आयकर, सीबीआई उनका सक्रिय हो जाएगा सब, और लेकिन इससे हम घबराने वाले नहीं हैं। एक छापामारी कितना हम झेल चुके हैं, ले और कुछ नहीं मिला है कभी, तो इसलिए हम इसका डट कर मुकाबला करेंगे, इससे हम विचलित होने वाले नहीं हैं। लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट किया है इन छापेमारी जो सुबह से आज चल रही है। लालू ने लिखा है कि बेनामी छापों पर बीजेपी को गठबंधन के नए साथी मुबारक, आखिरी सांस तक फांसीवादियों से लड़ता रहूंगा। सुजीत कुमार झा हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं। कौन वो नए साथी हैं सुजीत, क्या कहना चाहते हैं लालू? देखिए शहीद लालू प्रसाद यादव का ये ट्वीट एक तरह से आप कह सकते हैं कि वो चेताना चाहते हैं केंद्र सरकार को कि आप कितनी भी कोशिश कर ले, हम पीछे नहीं हटेंगे, या जो उनका एक तरीका है अटैक करने का, उस पे वो चल रहे हैं। और यही कारण है उन्होंने कहा कि जहां तक ये बात है कि गठबंधन में नए साथी का मुबारकबाद देना, तो ये कुछ सोचने की बात जरूर है, क्योंकि कल ही नीतीश कुमार ने कहा था कि जब सवाल किया गया कि आपके गठबंधन के सहयोगी आरजेडी के नेताओं पर, लालू प्रसाद यादव और उनके 2 बेटे जो कि नीतीश कुमार मंत्रिमंडल में मंत्री हैं, उन पर इस तरह के आरोप लग रहे हैं, तो नीतीश कुमार ने ये कहा था कि भाई अगर आरोप ये है तो उस पर कार्रवाई करनी चाहिए केंद्र को, और केंद्र ने उसी आधार पर कार्रवाई भी आज अगले ही दिन शुरू कर दी है। तो क्या ये जरा सी भी खटास नीतीश लालू के बीच हम इसे माने? देखिए इसको ऐसा आप दिखा के आप नहीं कह सकते कि खटास है, मतभेद है, लेकिन दोनों के मन के अंदर की बात कहीं ना कहीं मेल नहीं खाती। आप कई मुद्दों पर देखेंगे दोनों के विचारधारा, दोनों पार्टियों के जहां तक विचारधारा, जो कि दोनों नेताओं से ही निकलती है विचारधारा, वो दोनों अलग अलग है। कल भी हम लोगों ने बात की कि जैसे ईवीएम के मुद्दे पर दोनों के अलग अलग विचारधारा तो इसका मतलब क्या है सुजीत, क्या नीतीश अपने ऑप्शंस खुले रखना चाहते हैं, बीजेपी के लिए रास्ता बंद नहीं करना चाहते? देखिए कल तो उन्होंने ये भी कह दिया कि मैं 2019 के रेस में नहीं हूँ प्रधानमंत्री के। एक तरह से कहा जाता था पहले कि प्रधानमंत्री बनने के लिए ही बीजेपी से अलग हुए। एक ये भी ध्यान में हमें देखना होगा इसको,
क्योंकि ये बयान भी काफी महत्वपूर्ण है और उसके संदर्भ में चूंकि राजनीति में आप अचानक से ये नहीं कह सकते कि ये गठबंधन टूट जाएगा, ये रहेगा, लेकिन ये जो घटनाक्रम बिहार में जो चल रहा है, जो बढ़ता हुआ दिख रहा है, ये कहीं ना किसी अंजाम तक जरूर पहुंचेगा, ऐसा मुझे लगता है। जी बहुत धन्यवाद सुजीत कुमार झा हमारे संवाददाता दे रहे थे जानकारी। यहाँ पर आप कीजिए